फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त गणित के कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग आसान ट्रिक से हल करेंगे केवल 2 सेकंड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये प्रश्न हर एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है। दिया है, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे ये प्रश्न होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7। तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर में दिया, एक्स वाला वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो भी वैल्यू दिया है उसको अंडर रूट में रख लीजिए और प्लस इसमें 2 जोड़ दीजिए। तो 7 2 कितना हो गया 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। है ना, बहुत ही आसान। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर जब 7 दिया है तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। जो भी इसका वैल्यू दिया है उसको अंडर रूट में कर दीजिए। अंडर रूट में करने से ये हाफ हो जाता है। ठीक है, तो 7 + 2 बराबर 9, और 9 का हो गया 3 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे पूछ देता है, कैसे देखिए, x प्लस 1/x बराबर दिया है 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, ऐसे पूछता है। तो ऐसे भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या होता है कि अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाता है, यानी 3 3 जा 9, और इसमें से 2 गया तो बच गया 7, यानी 7 इसका सही आंसर होगा। तो 7 कैसे आया, तो जब x दिया है स्क्वायर में करना तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे और इसमें से 2 घटा देंगे, तो 9 और -2 हो जाएगा 7। तो ये ऐसे 2 तरह से पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी बहुत ही आसान है। देखिए, अगला जो है हमारे पास, वो कह रहा है कि कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो बताइए उसी दर पर, दर वही रहेगा जो पहले दर था, लेकिन पहले का दर भी नहीं पता है, इसमें भी दर नहीं पता है। तो उसी दर पर कितने वर्ष में वह 3 गुना हो जाएगा। 10 वर्षों में 2 गुना, 10 वर्ष में कितना गुना, 10 वर्ष में 2 गुना। तो कह रहे कितने वर्ष में ये हो जाएगा 3 गुना। तो देखिए, बनाना बहुत ही आसान है। इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये 2 वर्ष में 2 गुना हो, 10 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि उसी दर से, दर जो पहले वाला था वही दर इसमें भी लगेगा, लेकिन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए, बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है। ठीक है, देखिए 3 गुना हो जा रहा है, तो जो 3 गुना हो जा रहा है तो 3 में से हम लोग जब 1 घटा देंगे तो ये ब्याज निकल कर के आ जाएगा। 3 गुना हो रहा था, 1 था, तो ब्याज निकल के आ गया। और पहले कितना हो जा रहा था, 2 गुना, तो 2 में से हम 1 घटा देंगे तो भी ब्याज निकल के आ जाएगा। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन और माइनस मूलधन। तो हमने मूलधन 1 माना है, मूलधन कितना माना है, 1 माना है। जब 2 गुना हो जा रहा था 2 में से 1 घटा दिए, और जब 3 गुना करना है तो 3 में से 1 घटा दिए। इसका एकदम आराम वाला फंडा सुनिए। जितना भी गुना कहेगा नीचे, कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 3 - 1। ठीक, अब पहले कितना गुना हो जा रहा था, 2 गुना, 2 - 1, इतना ही करना है। कितना गुना हो जाएगा उसको ऊपर, अब पहले कितना गुना होता था उसको नीचे, लेकिन दोनों में से 1 1 घटा देंगे। ठीक है, और गुणे जितना वर्ष दिया है 10 वर्ष। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा 1, गुणे ये, यानी 10 दूनी 20 वर्ष लगेगा। इसको बनाने के लिए पेन और कलम किसी की ज़रूरत नहीं है, पेन की या किताब की, किसी की कॉपी की, किसी की ज़रूरत नहीं है। बस बनाना बहुत ही आसान है। तो क्या किए हम, एक बार और समझिए इसको। 3 गुना 3 - 1, 2 गुना पहले हो जा रहा था 2 - 1, और गुने में 10 वर्ष पहले था 10, बस आगे हमारा 20 वर्ष आंसर। तो है ना, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3। वो भी बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन सब पॉइंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में कभी ना कभी ये पूछ ही देता है, और इसी को बनाने में हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। 2 सेकंड का केवल प्रश्न है, और बनाने में हम लोग बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, जिससे हमारा सारे प्रश्न हल नहीं हो पाते हैं। तो देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 3। कहे कि कोई धन कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाएगी। इसमें पहले कितना गुना होता था, बाद में कितना गुना होना है, ये नहीं दिया है।
कह रहे कि कोई धन कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगी। तो 5 गुना हो जाएगी, तो वही हमें करना है 5 - 1, ठीक है, बटे में। अब बटे में कितना गुना है पहले वाला वो तो नहीं दिया है, तो बटे में जितना हमारा प्रतिशत दिया रहेगा, समय दिया रहे या प्रतिशत दिया रहे, दोनों का वैल्यू एक ही जैसा मान हम लोग हल करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ समय दिया है कि 10 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाएगी, तो भी वही होगा। जो भी यहाँ दिया रहेगा इसको हम लोग नीचे और गुने में 100, गुने में क्या 100, तो ये एक अलग तरीका है। गुने 100 एक अलग क्वेश्चन है। तो 4/10 और गुने 100 कट गया, यानी 40 वर्ष में, 40 वर्ष में, ठीक है, 40 वर्ष में। अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ देता है, कोई धन 40 वर्ष में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाएगी, तो भी यही तरीका लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे वर्ष दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, वर्ष दिया है। इसको फिर से समझ लेते हैं दूसरे तरीका से। यहाँ पे वर्ष दिया है, कितना आया था आंसर, देखिए यहाँ पे मान लीजिए दिया है 40 वर्ष, यहाँ कितना दिया 40 वर्ष, कितने वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से ये 5 गुनी हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो वही करना है, 5 गुनी हो जाएगी 5 - 1 और बटे में समय दिया है 40 और गुणे 100, देख लीजिए वही आएगा 4/40 और 100, ये कट गया, 4 से 4 कट गया, 10% आ गया। तो कोई भी कहे समय दिया रहे दर पूछे, दर दिया रहे समय पूछे, और कहे कि धन भी नहीं दिया है और केवल एक चीज़ दिया है, दर दिया है या समय दिया है, और पूछ रहा है कि 5 गुना होने में, 8 गुना होने में, 20 गुना होने में कितना समय लगेगा या किस दर पे होगा, तो बस यही वाला तरीका अपनाना है। बहुत ही आसान है, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, इसका नोट्स बनाइए और देखिए मैथ तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। देखिए अगला है, कह रहा है कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 270 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी दोनों का ब्याज निकल के घटाने के बाद उसका अंतर जो दिया है 270 रुपया है। तो बताइए वो मूलधन क्या था, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर भी और साधारण ब्याज पर भी दोनों पे मूलधन सेम था और दोनों पे दर भी सेम था और दोनों का समय भी सेम था। तो बताइए अंतर जब 270 रुपया है, दोनों का दर भी बराबर है, दोनों का समय भी बराबर है, तो आखिर वो मूलधन लगाया कितना था, शुरुआती धन कितना वो लगाया था, ये पूछ रहा है। अंतर उसका दे दिया है और 3% वार्षिक ब्याज भी उसका दिया है। समय जो दिया है वह 2 वर्षों के लिए दोनों में लगाया था, साधारण ब्याज पर भी और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी। तो स्टार्टिंग में उसका मूलधन क्या था, उसने कितना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगाया और साधारण ब्याज पर भी लगाया, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है और इसको बनाना बहुत ही आसान। देखिए कैसे बनेगा, तो जितना भी अंतर दिया है उसको लिख देंगे हम और गुने, जितना भी अंतर दिया गुने, गुने क्या ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा क्या दर 3, इसका स्क्वायर, ठीक है, बस यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए आपको पता है कि 100 में 2 बार गुणा करेंगे तो 4 जीरो आएगा और 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 से 27 कट गया 3 बार में, 1 जीरो इसमें का, 4 जीरो उसमें का, यानी 5 जीरो पीछे आ गया। तो किस में 5 जीरो पीछे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से ये बनता है। और देखिए अगर उसका मूलधन दिया है, ठीक है, मूलधन दिया है और अंतर पूछेगा, मूलधन दिया है अंतर पूछेगा, इसमें मूलधन पूछा था अंतर दिया था, तो भी कुछ नहीं करना है, जितना मूलधन दिया उतने का ऊपर में हो जाएगा दर और नीचे हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक, ऐसे ही बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और ये बहुत ही ऐसे देखने में लगेगा कितना ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन केवल 2 सेकंड का समय लगेगा। देखिए बनाना बहुत ही आसान है। जैसे 270 गुने 100 का स्क्वायर कर देंगे तो पता है 4 जीरो आ जाएगा और 9 हो जाएगा, 9 से 27 जाएगा 30, यानी 3 और 4 जीरो 1 जीरो 5 जीरो आ गया ये आंसर, ठीक है, बहुत ही कम समय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। देखिए यदि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ बताइए। ये देखिए 8 वस्तु जो है, 8 वस्तु का क्रय मूल्य जो है
5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 8 वस्तु खरीद के ला रहा है और जितना में वो 8 वस्तु खरीद के लाया उतने में 5 वस्तु को ही बेच दे रहा है, तो उतना रुपया आ जा रहा है। मान लीजिए सपोज दैट कि 8 रुपया में उसने 8 वस्तु को उसने 100 रुपये में खरीद के लाया, लेकिन जब बेच रहा है तो 5 ही वस्तु को 100 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो उसका तो जितना में लाया था उतना तो निकल गया और 3 जो वस्तु बच गया उसको बेचेगा तो प्रॉफिट ही होगा। 8 वस्तु का जो उसका मूल्य था, क्रय मूल्य था 100 रुपये था, और 5 वस्तु को जो बेच दिया वो क्रय मूल्य के बराबर में बेच दिया, यानी 100 रुपये में बेच दिया। तो अभी उसके पास कितना वस्तु बचा है? 3 वस्तु बचा है, तो 3 वस्तु का लाभ होगा। ठीक है, 3 वस्तु का लाभ होगा। किस पे लाभ होगा? तो 5 वस्तुओं पे गुने 100, 5 से 100 घट के 20 बार में 60% उसका लाभ होगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए यही तरीका है, बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो देखिए क्या करना है, जितना खरीद के लाया था 5 बेच दिया, 8 सामान खरीद के लाया, 5 सामान बेच दिया, क्रय मूल्य के बराबर में बेच दिया, तो उसका तो जितना लगाया हुआ धन था उतना निकल गया। और जो उसके पास अब बच गया वस्तु उसको लाभ पे बेचेगा, और बटे में कितना बेच दिया था? 5 वस्तु गुणे 100, तो 3/5 गुणे 100, ये कट गया 20 और 20 तिहाई 60% के लाभ पे वो वस्तु को क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बार बार आता है और बनाने में बहुत ही मजा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक विद्यार्थी को एक संख्या में 10 से गुणा करना था, किंतु भूलवश उसने 7 से भाग कर दिया, तो बताइए प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? गुणा करना था, भाग कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसका आंसर कम आएगा। तो कितना प्रतिशत कमी हुआ इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 10 गुणे 7 और बटे में भी 10 गुणे 7 और इसमें -1 कर देना है और गुणे 100 कर देना है। बस यही इसका बनाने का तरीका हो गया। तो कितना हो जाएगा? 10 7 70, 70 में से 1 घट गया 69, बटा में ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, गुणे 10 और बटा में 7, तो क्या हो गया? 690 बटा में 7। अब इसको हम लोग जब भाग करेंगे तो क्या होगा? 7 9 63 और 63 में से 69 में से 63 घट गया 6 0, तो 7 8 56, यानी 58 पॉइंट कुछ आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। तो जितना मान लीजिए 98, 98 कहीं और है तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए में ही है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में ही नहीं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उतना भाग करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस 2 अंक मिल गया तो समझिए किसी और में वो अंक नहीं मिल रहा है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपके सामने 6 प्रश्न, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न। फिर हम मिलते हैं ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।